हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम के लाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय हिंदी की वर्कशीट 5, 6 और 7 को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। गतिविधि 5 यहाँ पर है कि कहीं कहीं थैले को झोला बोलते हैं ना बच्चों। हाँ, गांव में ज़्यादातर इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। थैले को झोला भी बोलते हैं। आपके यहाँ निम्नलिखित के लिए बोले जाने वाला नाम लिखिए। तो यहाँ जो नीचे दे रखी है ना, हमें उनके नाम लिखने हैं कि क्या क्या उनको बोला जाता है, दूसरे नाम क्या है। जैसे यहाँ मटका दे रखा है, मटके का नाम बताइए। घड़ा, रस्सी, डोरी, खिड़की, झरोखा, तालाब, सरोवर, कप, प्याला, दरवाज़ा, किवाड़, दीवार, भीत। तो इस तरह से ये नाम मैंने लिख दिए हैं। आपके यहाँ कोई और भी इनके वर्ड और कोई शब्द बोले जाते हैं तो आप वो सब लिख सकते हैं। आगे है गतिविधि 6, भूतकाल, जो समय बीत चुका है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, ये है हमारा टॉपिक काल। यहाँ पर हम काल के बारे में सीखेंगे कि काल क्या होता है। काल का मतलब होता है समय, और समय हमारे पास होता है 3 तरह का, समझिए। एक होता है जो हमारा भूतकाल, यानी कि जो बीत चुका है। एक होता है वर्तमान काल, जो हमारा चल रहा है। और एक होता है भविष्य काल, जो हमारा समय आगे आएगा, वो समय। समझ में आ गया? काल 3 तरह के हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल होता है जो समय बीत चुका है, जैसे मैंने भोजन कर लिया है। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, जैसे मैं भोजन कर रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये वर्तमान काल है हमारा। भविष्य काल जो समय आने वाला है, जैसे मैं भोजन करूँगा, यानी जैसे मैं आपको कल आगे पढ़ाऊँगी, तो ये जो है भविष्य काल में आ जाता है ना। और इसकी पहचान, भविष्य काल की तो पहचान लास्ट में गा गे गी मिलेगा बच्चों आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। भूतकाल में जो है आपको आ, ए, ई मिल जाएगा, या लिया, इस तरह से वर्ड मिलेंगे। और वर्तमान काल में आपको रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और भविष्य काल में लास्ट में गा गे गी मिलेंगे। तो समझ जाना कि कौन कौन से काल हैं। अब आगे यहाँ दे रखा है कि निम्न वाक्यों को पढ़कर काल का नाम लिखिए। अब हमें यहाँ पर ये वाक्य पढ़ने हैं और काल का नाम लिखना है। तो एक बार देखिए, मेरी मदद करेंगे क्या सभी बच्चे? हाँ, बताइए। ये बताइए, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, कौन सा काल है? अब पढ़ रहा हूँ यानी कि वर्तमान काल। मोहन दिल्ली जाएगा, लास्ट में गा है ना, यानी भविष्य काल। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया, लास्ट में आ गया है, पढ़ाया यानी पहले पढ़ाया था, तो ये भूतकाल। बच्चे खेलते हैं, वो बच्चे कब खेलते हैं? अब खेलते हैं। या रहा है आ जाए, या ता है ते है आ जाए, तो वो वर्तमान काल होगा बच्चों। ये है 7 बजे तक दुकानें बंद हो चुकी थी, ये हमारा भूतकाल है, बंद हो चुकी थी, ठीक है, चुका था, चुके थे आ गया इसमें। नाना जी कहानी सुना रहे थे, है ना, सुना रहे थे, भूतकाल में सुना रहे थे, अब नहीं सुना रहे, तो ये भूतकाल का है वाक्य। अब है जैसे कि नीता गाना गा रही है, वो अब गाना गा रही है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? वर्तमान काल। और यहाँ पर लास्ट में ये है, कल हम सर्कस देखने जाएंगे, यानी गा गे गी लास्ट में आ गया, कल जाएंगे, ठीक है, तो ये भविष्य काल है। आगे है कि दिए गए वाक्यों को अन्य काल में लिखिए। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन कालों में हमें लिखना है। अब जैसे यहाँ दे रखा है मोहन बाजार गया, तो इसका हमें वर्तमान काल और भविष्य काल खुद लिखना है। अब जैसे आगे है, ये भविष्य काल का दे रखा है, इनके वर्तमान और भूत नहीं है, तो ये हमें खुद लिखने हैं। तो देखिए एक बार हम कैसे लिखेंगे। पहला है मोहन बाजार गया,
इसका वर्तमान काल क्या बनेगा? मोहन बाजार जा रहा है। भविष्य काल बनेगा मोहन बाजार जाएगा। अब यहाँ भविष्य काल दे रखा है कि रचना दौड़ लगाएगी। इसका वर्तमान काल बनेगा रचना दौड़ लगा रही है। और भूतकाल क्या बनेगा बताओ? रचना ने दौड़ लगाई। कनिका खाना खाएगी। कनिका खाना खा रही है। कनिका खाना खाएगी बन गया। वर्तमान काल क्या बना बताओ? कनिका खाना खा रही है। और भूतकाल क्या बनेगा बताओ? कनिका ने खाना खाया। अब इसी तरह से यहाँ पर मानवी गीत गा रही है। वर्तमान काल दिया है, इसका भूतकाल और भविष्य काल नहीं दे रखा, तो हम कैसे लिखेंगे? भूतकाल लिखेंगे मानवी ने गीत गाया, और भविष्य काल आएगा मानवी गीत गाएगी। अब आगे यहाँ है गतिविधि 7 और इसमें एक गद्यांश दे रखा है। देखिए, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बताइए यहाँ पर इस गद्यांश को पहले तो ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्या दे रखा है। जंगल में एक हिरनी अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन वह पानी पीने के लिए नदी की ओर गई। अचानक अपने सामने शिकारी को देखकर वह डर गई। शिकारी उस पर तीर चलाता उससे पहले वह बोली, ठहर जाओ, मुझे अभी मत मारो। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। शिकारी को वापस लौट आने का वचन देकर वह चली गई। शिकारी हिरनी के पीछे पीछे उसके घर तक गया। हिरनी के दोनों बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो गए। एक दूसरे से लिपटकर प्यार जताने लगे। उनका प्यार देखकर शिकारी ने कभी शिकार न करने का प्रण लिया और वहाँ से चला गया। कहानी अच्छी लगी क्या बच्चों? कहानी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर अब नीचे इस कहानी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इनके आंसर दीजिए। बताइए, पहला क्वेश्चन है, जंगल में परिवार के साथ कौन रहती थी? गद्यांश में से ही छांट कर लिखना है आपको। यहाँ दे भी रखा है, देखिए, जंगल में एक हिरनी अपने परिवार के साथ रहती थी। तो यही बात आपको नीचे भी लिख देनी है। हिरनी किससे डर गई? हिरनी किससे डर गई थी बताओ? हिरनी शिकारी से डर गई थी। कहानी के अंत में शिकारी ने क्या किया? शिकारी ने कभी भी शिकार न करने का प्रण लिया। अब आगे दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर हमें वाक्य बनाने हैं बच्चों। देखिए, पहला शब्द दे रखा है यहाँ पर अचानक। कोई भी वाक्य आप बना सकते हो, बनाओ। जैसे मैंने बनाया, अचानक तेज बारिश होने लगी। परिवार पे बनाओ। जैसे मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ। इस तरह से आप भी बना सकते हैं परिवार पर। जैसे मेरा छोटा परिवार है या मेरा बड़ा परिवार है या मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं। बस परिवार शब्द जो है उस वाक्य में आना चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे है अब जैसे कि इंतज़ार। किसान बारिश का इंतज़ार करते हैं। अब यहाँ दे रखा है प्यार पर बनाओ। जैसे हमें अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए, है ना। तो ये सारे वाक्य मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाए हैं। आपको सेम एज इट इज़ जो है आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखने हैं। आप अपनी तरफ से कोई और वाक्य बनाइए, अपनी कॉपी में लिखिए, अपने अध्यापक से, अपने टीचर से चेक करवाइए। तो बच्चों, हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।